तो दोस्तों इस बार 22 फरवरी को जो लोग हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो एक चीज़ जान लो यार, अगर आपको हिंदी के पेपर में 100 में 100 नंबर चाहिए तो आपको अपना लिखने का तरीका बेस्ट रखना होगा। अगर आपका लिखने का तरीका एग्जामिनर को पसंद आया तो खुद खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। तो मेन तरीका होता है लिखने का, आपको भी पता है। आपके क्लास में ही अगर देखोगे तो कितने लड़के हैं, सब पढ़ते हैं लेकिन टॉपर केवल एक बन जाता है। तो उसकी ट्रिक होती है, ठीक है। आपको ट्रिक सीखना है, ट्रिक से लिखना है, एक एक पॉइंट को एग्जामिनर के सामने अच्छे से पेश करना है जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है। तो इसीलिए यार आज हम देखने वाले कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 22 फरवरी को पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है। पेपर लिखने का पूरा तरीका बताएंगे, कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, कैसे आपको गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करना है, जीवन परिचय कितना लिखना है, सब कुछ आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो देख सकते हो यार ये आपकी टाइप की आपकी सेम कॉपी आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक मतलब अपना रोल नंबर लिखना होगा। देख सकते हो उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4 5, क्योंकि रोल नंबर आपको पता होगा। जो आपका रोल नंबर हो यहाँ पे पहले अंकों में लिख देना। फिर बात आएगी शब्दों में लिखने की, तो शब्दों में आपको लिख देना यहाँ पे जैसे 1 अंक है तो 1 लिखो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 2 है तो 2। ये ना करना कि लाख करोड़ में लिखना, नहीं उससे गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 लिख दिया, 3 है तो 3, 4 4 5, ठीक है। इस टाइप से उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा। फिर है विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय कौन सा है, सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी डाल दो। प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का एक ही पेपर होता है तो केवल हो जाएगा। फिर परीक्षा आपका जो परीक्षा का दिन तथा तिथि होगी, दिन आपका जो हो सोमवार मंगल जो हो वो डाल देना। फिर यहाँ पे डेट जो हो आप डाल देना, ठीक है। जो भी डेट हो आपकी डाल देना। फिर उसके बाद क्या करोगे, केंद्र का नाम, केंद्र का नाम जो आपका हो मतलब जिस स्कूल पे आपका सेंटर गया है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस केंद्र का आपको नाम डाल देना। उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे का खा गा लिख दिया, जो मतलब आपका हो वो आप डाल देना। फिर आता है प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, ठीक है। प्रश्न पत्र पे जो आपका संकेतांक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे पेपर पे आपको ऊपर कोड पड़ा होगा 301 जेडएफ, जैसे इस पे पड़ा है जो भी कोड पड़ा हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। हमारे में 301 जेडएफ पड़ा था तो हमने यहाँ पे डाल दिया 301 जेडएफ, ठीक है। जो आपका वो डाल देना। फिर इसके बाद तो जो आपका टीचर होगा वो ही करेगा कि निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर वो अपना कर लेगा, ठीक है। इतना आपको भर देना। अब बात आती है आपको अंदर कॉपी पे क्या लिखना होगा, ठीक है। कॉपी पे कैसे आपको प्रश्नों को हल करना होगा तो वो आप बताते हैं आपको। तो सिंपल देखो इस टाइप का पेपर होगा आपका। ये तो आपका यूपी एमएसपी में जो यूपी बोर्ड का वायरल पेपर जारी हुआ है 2024 का, उसका वायरल पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, पूर्णांक 100 नंबर का, ठीक है। नोट क्या दिया जाएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को इस पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड का और खंड खा, ठीक है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक होगा, ठीक है। तो चलो उत्तर देते हैं। सिंपल पहले खंड का आया, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है आपका पहला, देख सकते हो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसने लिखा है, ठीक है। तो भारतीय नरेश चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो संपूर्णानंद जी ने लिखा है शिक्षा का उद्देश्य निबंध, तो इस पे टिक कर देना दूसरे नंबर ऑप्शन पे, ठीक है। अब बात आती है आपने इस पे पेपर पे तो आपको लिखना नहीं, लिखना तो कॉपी पे। तो सिंपल पहले क्या करना, जब कॉपी है आपकी पहला पेज आपका खुला तो इस टाइप से लाइनिंग कर लेना। देखो कुछ लोग बताते हैं कि दोनों साइड लाइनिंग करो, लेकिन आप एक ही साइड लाइन करो, ठीक है। इस टाइप से लाइनिंग करना। फिर ऊपर लिख लेना खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस टाइप से डाल लेना। और ब्लू स्केच, देखो आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच जरूर ले जाना, ठीक है। इस टाइप से पहले देख सकते हो हमने ब्लैक स्केच से लिखा खंड का, खंड का क्वेश्चन था हमने लिख दिया। फिर ब्लू स्केच से पटरी से लाइन खींच दी। फिर क्या किया आपने, क्या किया ब्लैक स्केच से फिर से लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि प्रश्न आपका कौन सा है, पहला। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 पड़ गया। आप देखो इसके उत्तर है ना, आप उत्तर लिखने जा रहे हो, प्रश्न तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे सिंपल पड़ा उत्तर नंबर का, ठीक है। उत्तर नंबर का साइड में डालना। अब आपका देखो यहाँ पे केवल विकल्प लिखो। शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, विकल्प 2 संपूर्णानंद। तो आपको यहाँ पे लिख देना है विकल्प 2 संपूर्णानंद और सही का निशान लगा देना, ठीक है। एग्जामिनर इसे ही देख के आपको पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि उसके पास तो खुद ही पेपर होगा ना। आप अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसका उत्तर लिखते हो, तो उससे क्या मतलब यार, जब ऑब्जेक्टिव है आपका तो आप केवल उसका उत्तर लिखो। उसके पास खुद पेपर होगा, वो खुद मिलाते चलेगा, हाँ संपूर्णानंद जी हाँ सही है, 2 नंबर आप 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से आपको लिखना है, देख सकते हो। और भी प्रश्न
प्रश्न देख लो। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना कौन है? प्रेम सागर। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बताओ, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसी टाइप से आपको था। आप देखो इनके उत्तर हमने कैसे लिखे, यहाँ पे देख सकते हो। इसी टाइप से आपको एकदम साफ साफ लिखना है, तुरंत एक एक नंबर आपको एग्जामिनर देता चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हो उत्तर नंबर का था विकल्प दूसरा संपूर्ण, सही का निशान लगा दिया। उत्तर खा था विकल्प दूसरा प्रेम सागर, सही का निशान लग गया। उत्तर गा जो आपका आया विकल्प चौथा यशपाल जी है, तो इसमें भी सही का निशान लग गया। उत्तर घा विष्णु प्रभाकर जी, इसमें भी इस टाइप से। ठीक है, और अंगा पे इसी टाइप से। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको गद्यांश पद्यांश भी बताएंगे कैसे हल करना है। ठीक है, तो ये सिंपल इस टाइप से आपको हल कर देना। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 कंप्लीट। अब बात आती 2 की, तो ये ना करना कि इसके नीचे से ही आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल के नीचे कर दो। देखो एग्जाम में क्या किया करो, आपको तो पता है यार कॉपी इतनी बड़ी मिली है, आपको भरना है, और चाहो तो आप एक कॉपी और भी ले सकते हो, जितनी कॉपी ले लो। तो आप इतना ही लिखो, एक पेज पे एक ही प्रश्न हल किया करो, फिर नीचे इस टाइप से लाइनिंग चाहो तो खींच दो और फिर तुरंत अगला पेज पलट दो। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि एग्जामिनर को साफ साफ कॉपी दिखनी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 आ गया। अब अगला पेज इस टाइप से खुलेगा और देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर संख्या 2 को भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 कहाँ है? ये कामायनी किस युग की रचना है? ठीक है, कामायनी पहला है, कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की। फिर निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो वो जो है आपके कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी युग के। फिर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, बताओ द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है आपकी? प्रियप्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। कामायनी देखो यहाँ पे बताया गया छायावादी युग की, तो कामायनी द्विवेदी युग की हो ही नहीं सकती। फिर अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से? तो कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसके विकल्प इस पेज पे आपको यहाँ पे दिए गए। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा से, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हो इसके उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखे। सबसे पहले डाला प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, फिर यहाँ पे उत्तर नंबर का पड़ा विकल्प दूसरा छायावादी युग, सही का टिक कर दो। फिर उत्तर नंबर खा पड़ा विकल्प चौथा रामधारी सिंह दिनकर, सही का टिक कर दिया। उत्तर गा पड़ा विकल्प दूसरा 1943 ईस्वी, इस टाइप से। ठीक है, इसी टाइप से आपको सारे उत्तर ऑब्जेक्टिव के करने। फिर से इस टाइप से लाइन खींच देना। तो एक पेज पे एक ही प्रश्न किया करो, और या आप चाहो तो भाई कर भी सकते हो, लेकिन आपको कायदे से तो एग्जाम में एक पेज पे एक ही प्रश्न करना चाहिए। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 किया, अब इस पेज पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 किया। तो ये थे ऑब्जेक्टिव की बात। ठीक है, अब बात आती गद्यांश कैसे हल होगा। ठीक है, गद्यांश कैसे आपको हल करना है तो वो भी आपको बता दे सिंपल। ठीक है, गद्यांश के उत्तर आपको कैसे हल करने। ठीक है, तो देख सकते हो ये पेपर पे आगे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पेपर है। गद्यांश जो होता है प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे दिया जाता है और 10 नंबर का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सिस्टम से अच्छे से करते हो तो 10 नंबर एग्जामिनर आपको पूरे देता है। देख सकते हो कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये 5 प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती? तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? फिर भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे है धरती माता की कोख में जो अमूल निधियाँ भरी है जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस गद्यांश को पढ़ोगे आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है। तो जब ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का है तो पाठ का नाम इसका क्या हो गया? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब बात आती है इसको आपको लिखना कैसे। देखो संदर्भ लिखने की भी ट्रिक होती है। आपसे कह रहे एक एक प्रश्न को आपको ट्रिक से लिखना है जिससे एग्जाम में 10 नंबर पूरे मिले। देख सकते हो पहले हमने यहाँ पे डाला प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्योंकि तीसरे प्रश्न पे, फिर ब्लैक स्केच से लाइनिंग कर दी। आपको ब्लैक या ब्लू स्केच का कैसे भी उपयोग कर सकते हो इस टाइप से। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले आपको ये ट्रिक लगानी, संकेत पहले लिखना है। संकेत में क्या लिखा जाता है? संकेत में ये लिखना है जैसे धरती माता, फिर धरती माता की कोख में डैश डैश करके लास्ट में लिख दो क्या? आवश्यक है। ठीक है, धरती माता की कोख में डैश डैश करके क्या लिख दोगे? लास्ट वाला आवश्यक है, इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप से आप चाहे ये वाला देखो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, बीच में अथवा लगा है ना, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, जो आपको आ रहा हो वो कर सकते हो। ये आपका अशोक के फूल चैप्टर का, अगर आपको इसके पार्ट का नाम पता चल जाता है तो आप इसका कर लो, अगर इसका पता चल जाता है तो आप इसका कर लो। ठीक है, तो सिंपल पहले संकेत पड़ेगा। संकेत इसीलिए डाला जाता है कि एग्जामिनर पहचान जाए कि आपने इसका लिखा है या इसका लिखा। ठीक है, तो संकेत डालना बहुत जरूरी है। पहले यहाँ पे संकेत लिखना, फिर लिखना धरती माता की कोख में, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला क्या? आवश्यक है। इतना कर दिया।
अब उत्तर नंबर का देखो, यहाँ पे पहला था तो यहाँ पे का की जगह आप पहला लिखना, ठीक है। हमने गलती से का कर दिया, ठीक है, तो आप पहला लिखना। उत्तर नंबर पहला कह रहा था उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखो संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे इस टाइप से संदर्भ लिखना, एकदम ट्रिक से कि एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर दे दे। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ क्या करना, सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखना। पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, तो पाठ का नाम लिख दिया राष्ट्र का स्वरूप। फिर लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, तो वासुदेव शरण अग्रवाल लिख दिया। अब लिखना क्या है, संदर्भ। आप हेडिंग डालना संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। इस टाइप से लिखोगे तो यार एग्जामिनर के सामने अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तुरंत ही आपको 2 नंबर दे देगा, ठीक है, तुरंत आपको 2 नंबर दे देगा। सिंपल देख लो, सब लोग क्या करते, इतना छोटा सा संदर्भ लिख के चले आते, तो यार वो तो सब कोई लिखेगा। आप क्या करो, सबसे पहले इसका पाठ का नाम ऊपर बड़ा बड़ा इस टाइप से मस्त लिख दोगे तो उसको दूर से ही दिख जाएगा कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, बीच में तो वैसे ही वही लिखा होगा, ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मेन चीज़ आपको इस टाइप से लिखना है, ठीक है। किसी भी आप गद्यांश का हल करो या पद्यांश का, आपको दोनों चीज़ें यहीं पर पता लग रही है। पहले उसके पाठ का नाम, जैसे संदर्भ लिखने का है तो पहले पाठ का नाम लिख दो, फिर लेखक का नाम लिख दो, फिर संदर्भ इस टाइप से लिखो, ठीक है। फिर बात आती है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती, देखो यहाँ पे कहा गया धरती माता की कोख में जो निधियां भरी जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे पड़ा, उत्तर नंबर खा हमने डाला है, आप यहाँ पे दूसरा है तो दूसरा डालना, ठीक है। पहला दूसरा इस टाइप से इसने किया, हमने का खा गा कर दिया था, ठीक है, तो सॉरी, तो खा नंबर डालना। उत्तर नंबर खा, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां, जो यहाँ पे लिखा है उसी टाइप से आपको लिख देना है। धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी है उनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, इसी टाइप से उत्तर देना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 1-2 लाइन बना के और लिख सकते हो, क्योंकि आपको 2 नंबर चाहिए। तो इसी से जैसे हमने तो केवल लिख दिया कि धरती माता की कोख में जो निधियां भरी है उन्हीं के कारण वह वसुंधरा कहलाती है, तो आप इसके आगे चाहो तो 1-2 लाइन अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो जितने में रेखा खींची होती है, ये देख सकते हो जितने में रेखा खींची होती है ना, इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या देखो कैसे करनी है, सिंपल इस टाइप से रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखा गया अग्रवाल जी कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है तो हमने लिख दिया अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न, आपसे कहा गया था ना अमूल निधियां भरी है, तो वही चीज़ हमने कहा अमूल रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न फल जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रखती है, उसका परिचय हम सबको होना चाहिए, ठीक है। तो ये है यहाँ से यहाँ तक का, कौन ना होना चाहेगा तक का आपका अर्थ, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या इसी टाइप से आपको करना था, देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं मेन चीज़ होता है लिखने का तरीका, इसी टाइप से आपको लिखना है मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 के में 3 प्रश्न हुए हैं। आगे के प्रश्न देखो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उत्तर नंबर घ देखो, उत्तर नंबर घ पे आपको पहले प्रश्न पढ़ा दे तब तो उत्तर देखोगे। तो उत्तर नंबर घ रहा ये चौथा नंबर, ठीक है, ये वाला इधर इसका वाला सवाल कर रहे थे ना, इसका करते हैं तो इसका देखते, इसका कर रहे हैं कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया, यहाँ पे देखो उत्तर है, कह रहा है पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इसी टाइप से उत्तर लिख देना। घ नंबर लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है। फिर 5वां प्रश्न आएगा भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है, मतलब ये जो धरती माता की कोख में जो निधियां भरी है इन सब की जांच पड़ताल हमें आवश्यक है भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए। तो वही चीज़ हमने लिखा, पृथ्वी की कोख में भरी अमूल निधियां, धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए। आप देख सकते हो ये प्रश्न पूरा हो जाए, फिर इसके बाद इस टाइप से नीचे लाइनिंग कर देना। आप इसके बाद इतनी जगह छोड़ देना, ये ना करना कि अगला प्रश्न जो 4 आएगा आपको यही नीचे से कर देना, ये गलती कभी ना करना। इतना करने के बाद आपको पूरी इतनी जगह छोड़ देनी है, इतनी जगह पूरी छोड़ देनी है, ठीक है। इस टाइप से लाइनिंग कर देना, फिर अगला पेज तुरंत पलटा देना, ठीक है। इसी टाइप से सॉल्व करना हमेशा, ये जान लो, ठीक है। ये नहीं कि इसके नीचे प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाला उसको वही सॉल्व करना शुरू कर दिया। एग्जाम में आप एक कॉपी भर गई, दूसरी मांगोगे तुरंत मिल जाएगी, तो टेंशन न लेना, इस एक पेज पे एक ही प्रश्न करना, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से आपने किया, ये हो गया, ठीक है। देख सकते हो, देख लो एक बार, ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 था,
और ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा हमने हल किया, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 देख लो, ठीक है। इसी टाइप से आपको हल करना है और ये आपका इस टाइप से आ गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब इसी टाइप से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4 को भी हल करना है। देखो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे 2 गद्यांश थे, उसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे 2 पद्यांश होंगे। पहला पद्यांश ये है और दूसरा पद्यांश आपको दिखा दे इस पेज पे, ये वाला। ये दोनों पद्यांश एकदम वायरल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो दोनों को तैयार कर लेना। लज्जाशीला पथिक महिला वाला और ये वाला, ठीक है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, तो इसका वाला हम आपको करके यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे हमने इसका करा हुआ है। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ करना है जैसे गद्यांश पे किया था। सबसे पहले क्या करो, इसका कर रहे हो तो पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 पड़ेगा, हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 4। फिर संकेत पड़ेगा, क्या संकेत में लिखना है यही चीज़, पहले दुर्बलता का ही, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला न करने पाऊँ, ठीक है। तो हमने लिखा दुर्बलता का ही डैश डैश करके न करने पाऊँ। फिर आपको उत्तर इसके करने, देखो पहला ये है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखो संदर्भ उसी टाइप से हमने लिखा, पहले पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप, और इसमें कवि होंगे, लेखक तो होगा नहीं, तो कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त। कैकेयी का अनुताप पाठ से ले गए, देख सकते हो यहाँ पे अनुताप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भरत जी आ रहे हैं, तो ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर से, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से। फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसी टाइप से आपको गद्यांश का भी करना है, पद्यांश का। फिर व्याख्या की बात आएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने में रेखा खींची हुई इसकी व्याख्या करिए, तो इसकी व्याख्या भी आप इस टाइप से कर दोगे, ठीक है, व्याख्या कर दोगे। फिर बात आएगी आगे, तो आगे भी आपको बता दें, आगे के प्रश्न देख सकते हो इसी टाइप से, जैसे गद्यांश हल किया था वैसे ही हम पद्यांश हल कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से करोगे, पूरे 10 नंबर लेके जाओगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा है मेन लिखने का तरीका होता है, आपको इसी तरह से पूरा प्रश्नोत्तर संख्या 4 को भी सॉल्व करना है। जैसे आपने 3 गद्यांश वाला सॉल्व किया वैसे ही पद्यांश वाला, और चाहो तो ये वाला जैसे हमने किया दुर्बलता का ही वाला, अगर आप ये वाला कर रहे हो, मान लो लज्जाशीला पथिक महिला वाला, तो बस संकेत में यहाँ पे डाल देना लज्जाशीला पथिक, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला भूतांगना को, ठीक है। इस टाइप से प्रश्नोत्तर संख्या 4 हल होगा। अब ये तो हो गया गद्यांश, पद्यांश के बाद 10 नंबर आप पा गए। अब इसके बाद बात आएगी निम्नलिखित में से किसी एक लेखक या कवि का जीवन परिचय। देखो 5 नंबर आपको लेखक के जीवन परिचय से मिलेंगे, 5 नंबर कवि के जीवन परिचय से, ठीक है। 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय से, 5 नंबर कवि के जीवन परिचय से। और कब मिलेंगे, जब ट्रिक से आप जीवन परिचय लिखोगे, जब आप ट्रिक से जीवन परिचय लिखोगे तब मिलेंगे। तो देखो पहले हम आपको यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय लिख के दिखाएंगे, फिर कवि का। देख सकते हो 3 लेखक के हैं। आपसे कहा गया निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हमने इन तीनों की जीवन परिचय आपको ट्रिक से लिखना बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हो जाके। आज इस वीडियो पर तो हम आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। तो सिंपल 5वें के का नंबर में पूछा जाता है प्रश्न, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, ठीक है। यहाँ पे लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, यहाँ पे पड़ा तीसरा नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल। सबसे पहले जीवन परिचय पे क्या करना है, यहाँ पे साइड पे जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में कुछ मेन चीज़ें लिख देना, जैसे इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान कब हुआ, उपाधि इनको कौन सी मिली है, रचनाएं, ठीक है। फिर इस टाइप से बना के अपनी भाषा में लिख देना जीवन परिचय को, ठीक है। फिर बात आएगी साहित्यिक परिचय लिखने की, तो हमने साहित्यिक परिचय भी बताया हुआ है, तो जीवन परिचय का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसी टाइप से पूरा लिखना, ठीक है। किसी भी लेखक या कवि का लिखना है इसी टाइप से लिखना आप, ठीक है। कोई भी लेखक या कवि का लिखना हो, देखो जैसे लेखक का बता रहे इसी टाइप से कवि का करना, ठीक है। जैसे लेखक का बता रहे इसी टाइप से कवि का भी कर सकते हो। अब बात आती है इनका साहित्यिक परिचय भी आपको लिखना होगा, तो साहित्यिक परिचय भी देख लो। साहित्यिक परिचय इस टाइप से हमने लिखा है, ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय भी लिखना होगा, साहित्यिक परिचय भी लिखना होगा, इस टाइप से लिख सकते हो। और नीचे चाहो तो इनके कुछ रचनाएं भी लिख सकते हो, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात है, ठीक है। पहले इस टाइप से देख सकते हो जीवन परिचय लिखा था, ये हो गया जीवन परिचय। फिर इसके बाद क्या करना है, इस पेज पे इस टाइप से साहित्यिक परिचय लिखा, और अगर आप चाहो तो कुछ रचनाएं भी यहाँ पे उनकी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई जीवन परिचय की, ठीक है। जैसे लेखक का जीवन परिचय बताया इन तीनों में से किसी एक का, वैसे ही आप कवि का भी लिखना, जैसे यहाँ पे बताया ना वैसे ही कवि का लिखना। और एक चीज़ जान लो, हमने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे इन सारे जीवन परिचय को सॉल्व करके बताया हुआ है। आप तो जानते हो एक वीडियो पे सारे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इन जो 6 के 6 है इनको सबको करा रखा है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस समय पेपर के बेस से आएंगे तो आप उनको जरूर तैयार करना, ठीक है। आप देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 आएगा, बहादुर अथवा पंचलाइन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
तो देख सकते हो 5 नंबर का पूछा जाएगा, इसको भी आपको एक पेज पे लिखना है, ठीक है। इसको भी आपको कम से कम एक पेज पे लिखना है, ठीक है। 1-1.5 पेज जितना कर सको कर लो, क्योंकि देखो 80 शब्द ही लिखा हो, ठीक है। 80 शब्द में लिखना है, पूरा उद्देश्य उसका बता डालो। पहले क्या करो, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 6 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 6, फिर बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देना बहादुर कहानी का सारांश, ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच होगा, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देना बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, बहादुर कहानी, अगर बहादुर का आ रहा है तो बहादुर का, पंचलाइट का आ रहा है तो पंचलाइट का। करा हमने दोनों रखे, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जो आपको आ रहा है उसको कर देना 80 शब्दों में, मतलब एक पेज कम से कम लिख सकते हो, या 1.5 पेज 2 पेज जो आप चाहो। 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अथवा पे देख सकते हो ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु भी लिख सकते हो। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 7 आएगा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर मतलब प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब जो खंडकाव्य आपके कॉलेज पे पढ़ाया गया उसका उत्तर देना, जैसे श्रवण कुमार का हो, इसी टाइप से पूरा पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रश्मिरथी खंडकाव्य का हो, मुक्ति यज्ञ का, त्यागपथी का, आलोक वृत्त का, सत्य की जीत का, जो खंडकाव्य आपको स्कूल पे पढ़ाया गया हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। कि कहीं मतलब जिले के हिसाब से होता है ना, कहीं रश्मिरथी पढ़ाया जाता है, कहीं मुक्ति यज्ञ, कहीं त्यागपथी, जो पढ़ाया गया वो कर लेना। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का आता है, इसमें आपको क्या करना होता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, ठीक है। संदर्भ सहित क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है, ठीक है। देख सकते हो प्रश्न भी पढ़ सकते हो, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का आपको अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे 2 दिए गए, देख सकते हो हमने आपको करके भी दिखाया गया है। जैसे महामना विद्वान वक्ता का है, इसका आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है। देख सकते हो हमने सिंपल यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का डाला, संकेत वही जैसे गद्यांश अभी तक हल करते थे वैसे अभी, तो महामना विद्वान, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला स्वभाव एवा सीट, ठीक है। देख सकते हो इस टाइप से लिख दिया। फिर बात आती संदर्भ की, संदर्भ लिख सकते हो प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड या प्रस्तुत गद्य खंड, हमारी पाठ्य पुस्तक। देखो हिंदी में जो संस्कृत दिग्दर्शिका होती है उसी से संस्कृत लिया जाएगा, तो संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय, ये जो है आपका महामना मालवीय चैप्टर का है, तो महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है या महामना मालवीय पाठ से उद्गृत है। फिर इसका अनुवाद लिखना है, देखो इतना ही लिखना होता है, संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ लिखना है, संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम, फिर अनुवाद इस टाइप से कर देना। तो ये है संस्कृत के गद्यांश का अनुवाद, ठीक है। इसी टाइप से पूरा करना, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया आपका गद्यांश। खंड खा है, देखो यहाँ पर से खंड खा भी आपको डाल लेना है। जैसे यहाँ पे हमने खंड खा नहीं डाला, आप यहाँ पे ऊपर इस टाइप से पहले इस लाइन पे खंड खा डालोगे, नीचे वाले पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का फिर हल करना, ठीक है। तो खंड खा जरूर डाल लेना। फिर इसके बाद ये वाला तो हो गया। अब पद्यांश की बात आती है, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश का भी आपको देखो यहाँ पे हमने करके बताया हुआ है, देख सकते हो। ये जो नमे रोचते भद्रम वाला है इसका हमने किया हुआ है। संकेत में चाहो तो पूरा लिख सकते हो आप, क्योंकि देख सकते हो हाई कितना बड़ा है, या चाहो तो नमे रोचते डैश डैश करके लास्ट वाला भविष्यति भी लिख सकते हो। तो छोटा सा था 2 लाइन का, तो हमने पूरा ही लिख दिया, ठीक है। नमे रोचते भद्रम व उलूक स्या विवेचनम, तो ये उलूक जातकम का है, ठीक है। तो संदर्भ लिखा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्गृत है, और फिर इसका अनुवाद इस टाइप से कर दिया, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। देख सकते हो मस्त से सॉल्व करोगे, एग्जामिनर एक एक नंबर देगा यार, कैसे नहीं देगा, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। फिर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 9 से तो आपका वही मतलब आपका व्याकरण चालू हो जाएगी, ठीक है। कि एक का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए, तो इन तीनों में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कर सकते हो, 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आगे का पेपर तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 देख सकते हो, आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पे क्या करना होता है, इस पे आपको देखो जैसे अभी तक गद्यांश आपको दिया जाता था, जैसे आपको ये वाला गद्यांश जो प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे दिया गया था, पहले समझा दें आपको। देखो जैसे ये गद्यांश था, ये आपने पढ़ रखा था, इसको पढ़ना तो 5 के उत्तर देने थे, उसी टाइप से आपको इसको भी करना है, ठीक है। 5 नंबर का है ये गद्यांश, पहले इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेना, फिर ये जो 3 प्रश्न दिए गए इन तीनों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से छांटने हैं और लिख देने हैं कॉपी पे, जैसे अभी तक बताया वैसे ही करना, ठीक है। वैसे ही लिखना, उत्तर नंबर पहला, उत्तर नंबर दूसरा, उत्तर नंबर तीसरा, ठीक है। चाहे ये वाला पढ़ के कर लो या ये वाला, देखो आप कोई भी कर सकते हो, क्योंकि आप पठित है, मतलब आपने इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये आपको मतलब आपकी मानसिक जांच करने के लिए ही दिया जाता है कि आप इसको पढ़ के इनके उत्तर कैसे दोगे, आपको इनको बना बना के ही लिखना है, ठीक है। फिर इसी टाइप से प्रश्नोत्तर संख्या 11 में आ जाएगा, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो ये तो व्याकरण पोर्शन है, आप आसानी से करते चल सकते हो, ठीक है।
आगे देख सकते हो पूरा व्याकरण ही है आपका, ठीक है, पूरा व्याकरण पोर्शन है, इसको आप अपने हिसाब से हल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये है, ठीक है, ये सारा व्याकरण है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। फिर इसके बाद जैसे रस छंद अलंकार की बात आती तो इसमें वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, ठीक है, 2 नंबर का आता है। तो सिंपल पहले प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क्या पड़ेगा, जो रस आता वो लिखना, पहले रस की परिभाषा, फिर उदाहरण, फिर उसका स्पष्टीकरण, ठीक है। हमने रस छंद अलंकार भी करा रखे, आप वीडियो जाके देख सकते हो। फिर यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, बैंक के खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र। एक चीज जान लो, आप अगर एक पत्र लिखना सीख लेते हो, ठीक है, कोई भी एक पत्र लिखना ट्रिक से सीख लेते हो तो आप किसी भी का लिख सकते हो, किसी भी पत्र आ जाए पेपर में सबका लिख सकते हो। तो हमने एकदम ट्रिक से बताया हुआ, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, इसीलिए कह रहा है डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है हिंदी की, उस पर जाके सारे वीडियो आप देख लेना, ठीक है। फिर अथवा वाला प्रश्न आएगा, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र। ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 14 पे क्या आएगा, ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पे आपको क्या लिखना होगा, भाषा शैली में निबंध लिखना होगा। तो 3 निबंध ये दिए गए, तीनों में मतलब एक ही करता है, ये 3 दिए गए, 2 निबंध इस पेज पे दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी देख लो, इन 5 में से किसी एक का आप कर सकते हो जो आपको आता हो, ठीक है। तो इस टाइप से भाई आपको कॉपी लिखना था, तो आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। देखो एक चीज़ जान लो, हमने व्याकरण पोर्शन नहीं बताया क्योंकि आपको उसको तो आसानी से कर ही सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से अगर करते हो तो एग्जामिनर फुल पे फुल मार्क्स देगा। बस ट्रिक से लिखना है, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन करना, ठीक है। और यार वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो आप जाके देख सकते हो। और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो।